तो स्टूडेंट आइए आज स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक अलजेब्रिक जो आपके क्लास 6 से स्टार्ट होता है। कंपटीशन 7th 8 बोर्ड क्लास 10th +2 अदर एग्जामों में भी आते रहता है। ये किसी क्लास में पीछे छोड़ता नहीं है। उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ और उसके जितने तरीके से उसको हल कर सके ना वो सारे तरीके आपको बताऊंगा। क्या रेडी हैं आप सभी? बोलिए, रेडी है? ओके, तो फिर आइए बनते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर। अलजेब्रिक क्या पढ़ा रहा हूँ ये भी हमें याद होनी चाहिए। आइडेंटिज पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है ना, इसके फार्मूला फार्मूला देखो, पहले फार्मूला ही ऐसे लिखते हैं ना, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पढ़ने का तरीका देखो, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब सबका ही करेंगे ना इसको बोलेंगे होल स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे। फार्मूले कैसे होते हैं इसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों तरीकों से फार्मूले को लिखा जाता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको तीन तरीका बताएंगे। दो फार्मूला है तरीका लिखने का, लेकिन जो सॉल्यूशन करेंगे वो तीन तरीके से करेंगे, वो ध्यान देना। मानिए कोई भी अंक ले लीजिए, हमने यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ मानिए 6 ले लिया, ऐसा कर दिया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक जगह पे 4 है, यानी एक जगह पर 4, और वही कहें तो यहाँ पर b की जगह पर 6। थोड़ा हमारा b और 6 में बहुत कम डिफरेंस दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अब फार्मूले में रख लेंगे। फार्मूले में रखिए, पहले इस वाले फार्मूले में रखते हैं। a का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का हाँ बी स्क्वायर पर रख लो, क्योंकि पहले वाले फार्मूले पर रख लो ना। बी का मान कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस फार्मूले का 2 है तो 2। अब देखो ये जो लिखे हुए हैं ना, जो ऐसे लिखे होते हैं इनके बीच में पता है कौन साइन होती है? इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये ऐसे लिखे हुए हैं, ध्यान दो, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ऐसे लिखे हुए हैं। मतलब 2 ए का मान 4, बी का मान 6। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसको मैं रीच कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए बताया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना आता है ना, ये 2 बार है ना, तो 2 बार करने का मतलब 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 2 बार है तो 4 का गुणा 4 बार। ठीक है, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, यानी 2 बार लिख देंगे गुणे में तो हो जाएगा 16। इसी प्रकार से इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। ठीक है, प्लस 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में तो 8, और 8 के पहाड़ा 6 पर पढ़ेंगे तो 8 छक्के 48। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये देखो लास्ट वाला संख्या डिजिट कैसे ऐसे कैसे ऐड करते हैं, इसमें ध्यान देना। लास्ट वाला डिजिट पकड़ो, 6 6 12 और 12 और 8 20, 20 के 0 हासिल 2, यानी कैरी 2। अब लास्ट वाला 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और कैरी कैरी 2 है ना, तो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब जो इसका आंसर आया वो कितना आया? वो आया 10, 100, सॉरी, पूरा 100 आया ना, यानी इसका आंसर आ गया 100। सेम उस फार्मूले में रखेंगे तो यही आना है। वैसे भी करके देख लो, एक बार टाइम नहीं लगना है, यही है ना। तो ए बराबर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 2
4, बी का मान 6 है और फिर बी का मान 6 है। 16, 4 दूना 8 और 8 छक्के 48, 4 के 36। थोड़ा बढ़िया से लिख लो यहाँ पर, जोड़ दोगे तो 100। ठीक है, तो दोनों पर सॉल्व हो गया। अब इसका ना एकदम आसान तरीका है, ये तो दो फार्मूले आपने कर लिया, इसका एकदम इजी तरीका है। वो तरीका बताऊं क्या आपको? इसका इजी तरीका क्या है, जब भी आपके सामने सवाल ऐसे देगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, या यहाँ देख लो आप, जब भी सामने आपको सवाल ऐसे दे, मानिए दिया हुआ है 4 + 6 का होल स्क्वायर, तो नॉर्मली क्या करना है, 4 और 6 को ऐड कर देंगे, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर निकालोगे ना तो होगा 10 × 10, दोनों का गुणा करोगे तो हो जाएगा 100, यानी इसका आंसर कितना आएगा 100। तो आप सेकेंडों में भी ना बता सकते हो सवाल को देख के कि उसका आंसर कितना आएगा। देखो ना, इसका भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, तो आप सेकेंडों में भी देखकर बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आने वाला है। इसी प्रकार से माइनस वाला भी बताएंगे, वीडियो का वेटिंग करिए।